हमें पढ़ाना है पाठ 18 शुंग सातवाहन एवं कुषाण काल। ठीक है, पाठ का नाम सभी बच्चों को मालूम हो गया। यस सर। पाठ 18 शुंग सातवाहन एवं कुषाण काल। यस सर। ठीक है, हाँ तो इसमें देखिए सबसे यस पहले सर। महत्वपूर्ण बिंदु में 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक का समय उथल पुथल का समय था। इस में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें उत्तरी भारत में शुंग, कण्व, शक, कुषाण और दक्षिणी भारत में सातवाहन, चोल, पांड्य और चेर आदि राजवंश के राजाओं का शासन रहता था। उत्तर भारत के विभिन्न राजवंशों में कुषाणों का राज्य सबसे बड़ा था। कुषाणों का राज्य सबसे बड़ा था। उत्तर भारत के विभिन्न राजवंशों में कुषाणों का राज्य सबसे बड़ा था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह अपने वंश का सबसे प्रतापी राजा था। शुंग शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव कंड ने देवभूति की हत्या करके कंड राज्य की स्थापना की। सुनील बोल मत। या मावेश शक राजवंश का प्रथम राजा था, परंतु इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन हुआ था। हेलो। कुषाण वंश के शासकों में कनिष्क सबसे अधिक प्रतापी राजा था। उसके शासनकाल में कला, साहित्य और धर्म की अत्यधिक उन्नति हुई। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश के राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य में व्यापार की उन्नति हुई। चोल राजा एडर चोल ने श्रीलंका को जीत लिया था। यूनानी राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस काल में साहित्य और कला की खूब उन्नति हुई। तो सबसे पहले नोट करेंगे संक्षिप्त क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न है आपका। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर में बताइए जरा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मालूम हो गया? यस सर। हाँ, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी एक बार और बताइए। हाँ, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मालूम हो गया? यस सर। इसका उत्तर में इसका उत्तर दिखाई देता हूँ। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर नोट करें। ये है शुंग वंश की स्थापना। तुम्हारा हाँ, उत्तर है शुंग वंश की स्थापना शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग यार ठीक। हाँ, देख ले, बातें नहीं करना आपस। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये नोट कर ले। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है शुंग मित्र। प्रश्न किताब से लिख लेना है। यस सर।
हाँ, उत्तर वर्ग केवल लिखा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मालूम हो गया सभी बच्चों शुंग को? ने की थी। यस सर। हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। Yes, sir. नोट है, इसको नोट कर ले। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, उसका आंसर भी लिख देंगे। सातवाहन राज्य का संस्थापक कौन था? सातवाहन राज्य का स्थापक, सातवाहन राज्य का संस्थापक कौन था? तो उत्तर में देखिए, इस राज्य का संस्थापक, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, सातवाहन राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न सुन लिया आप सभी बच्चों ने? यस सर। हाँ, तो इसका उत्तर दिखाई दे रहा है, इस राज्य का संस्थापक शिवमुख था। हाँ, इस राज्य का संस्थापक, इस राज्य का संस्थापक, इस राज्य का संस्थापक शिवमुख था। इस राज्य का संस्थापक था। मालूम हो रहा बच्चों? यस सर। थोड़ी हालिए। यस सर। सर दिखा लिख गया? नहीं सर, थोड़ी हालिए। यस सर। हाँ, इस राज्य का संस्थापक शिवमुख था। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यह है, इस राज्य का संस्थापक शिवमुख था। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखें। थोड़ा हट जाइए। हाँ हाँ, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, उत्तर हो गया सर। अब प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा, कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध सभा संगीत कहाँ हुई? कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध सभा संगीत कहाँ हुई? प्रश्न नंबर 3 है बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, प्रश्न नंबर 3 देखें जरा। यस सर। लघुत्तरी का प्रश्न नंबर 3, कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध सभा संगीत कहाँ हुई? इसका उत्तर है कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में। कश्मीर की चौथी बौद्ध महासभा एक गाइड धर है तो कहीं लिखा था भी? कुंडलवन। शांत रहो पुष्कर। कुंडल, तो गाइड धर है तो लिखा तो कहीं? कुंडलवन। हेलो दोस्तों। कुंडलवन कश्मीर में, कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा महासभा हुई। कश्मीर में चौथी। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, चुपचाप पहले लिखो। कुंडलवन कश्मीर में चौथी, क्या हुआ सुमित? चौथी बौद्ध महासभा हुई। बौद्ध सभा हुई। लिख गया बच्चों?
सर लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए। कुंडल वन कश्मीर में चौथी बौद्ध महासभा हुई। लिख लो। लिख रहे हैं ना? यस सर लिख रहे हैं। यस सर। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर आ रही है आवाज। सर आ रही है। ठीक। यस सर लिख गया। अगला क्वेश्चन है, नागवंश का उदय कहाँ हुआ? नागवंश का उदय कहाँ हुआ? दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण में विदिशा, पवया, पद्मावती नगर पवया, कुतवाद, कुंतलपुरी तथा मथुरा क्षेत्र में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो नागवंश के नाम से प्रसिद्ध था। पुनः देखें, दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में विदिशा, पवाया, पद्मावती नगर, कुतवाद, कुंतलपुरी तथा मथुरा के क्षेत्र में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो नागवंश के नाम से प्रसिद्ध था। अगला देखें, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश कौन से थे? प्रश्न नंबर या का उत्तर है प्रश्न नंबर या का उत्तर। किताब से प्रश्न देखते जाए। यस सर। आप प्रश्न नंबर या होगा बेटा, किताब में देखो, इसमें लिखा होगा उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश कौन से थे। मिला? यस सर। हाँ, या इसका नंबर उत्तर लिखा रहे हैं, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। हाँ, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश बोल। प्रमुख राजवंश शुंग, कंडो, शक। एक गाइड से देख कर ना बताओ। बाइकल गाइड वाइड अरे गाइड से देख के नहीं देख ले चाहते। और बोलो पड़ा है यार। नाग कुसड़। नाग कुसाण है, कुसड़ नहीं है। यस सर। नाग कुसाड़। हिंद यूनानी वंश। कुसाण हिंद और आगे यूनानी बोले और हिंद यूनानी वंश। कुसाण और वंश थे। हिंद यूनानी वंश ए तुम लोग शांत रहो। और हिंद यूनानी वंश। इसको नोट कर ले सभी बच्चे, वार्षिक परीक्षा में आने का भी क्वेश्चन। यस सर। हाँ, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश शुंग, कंड, शक, नाग, कुषाण और हिंद यूनानी वंश। एक क्वेश्चन और है आपका लघुत्तरी में, दक्षिण भारत के राजवंश कौन से थे? दक्षिण भारत के राजवंश कौन से थे? ये प्रश्न नंबर आपका होगा रा। प्रश्न नंबर रा का उत्तर। यस सर। प्रश्न नंबर रा, किताब से देखते रहे।
यस सर। दक्षिण भारत के राजवंश कौन कौन से थे? ये अभी उत्तर भारत के राजवंश थे, अब ये दक्षिण भारत के राजवंश इसमें बताना है। सातवाहन, चोल, चेर, उत्तर में और पांडव। पांडव। सातवाहन, चोल, चेर, चोल, चेर और पांड्य। और पांडव वंश थे। हाँ, पांडव वंश थे। पांड्य। बीच बीच में ना बोल। पांड्य दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। प्रमुख राजवंश थे। प्रमुख राजवंश थे। ये आपका प्रश्न नंबर रा। प्रश्न नंबर रा का उत्तर है। प्रश्न रा में पूछता है दक्षिण भारत के राजवंश कौन कौन से थे? उत्तर में आपका आया सातवाहन, चोल, चेर और पांड्य दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। इनको नोट करते रहे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक ठीक। क्वेश्चन एक, हाँ इसको नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आता है संगम साहित्य में किसका वर्णन मिलता है? किताब में प्रश्न मिल रहे हैं ना? यस सर। यस सर, देख रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। प्रश्न नंबर ला। प्रश्न नंबर ला का उत्तर देखें। संगम साहित्य में उल्टे। संगम साहित्य में दक्षिण भारतीय कबीलों के गाइड से नहीं है मेरी गाइड। दक्षिण भाई की कॉपी दक्षिण भारतीय कबीलों के शांत रहो, लिखने तो। दक्षिण भारतीय कबीलों मॉनिटर कहीं का कबीलों के लिखने नहीं दे रहे हो, कबीलों मॉनिटर के ऊपर से बोल रहे हो। दक्षिण भारतीय कबीलों के सरदारों और साधारण हो गया सर, देख रहे हैं सुमित। साधारण और लिखने दो यार। साधारण लोगों के जीवन का साधारण लोगों के जीवन का वर्णन मिलता है। जीवन का नोट कर रहे हैं ना? यस सर। जीवन का वर्णन मिलता क्या खा है। रहे हो? बिल्कुल। क्या खा रहे हो? वर्णन क्या खा रहे हो? मिलता है। ये पूरा हो गया है इसका उत्तर। देख ले। यस सर। संगम साहित्य में दक्षिण भारतीय कबीलों के सरदारों और साधारण लोगों के जीवन का वर्णन मिलता है। यस सर। ये लघुत्तरी क्वेश्चन है। अब आपका हाँ दीर्घोत्तरी।
दीर्घ उत्तरी आएगा। यस सर। तो हाँ, भारत के इतिहास में 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक का काल कैसे माना जाता है? ये क्वेश्चन मिला सभी बच्चों को। यस यस सर। सर। भारत के इतिहास में 200 ईस्वी Yes, sir. पूर्व से 300 ईस्वी तक का काल कैसा माना जाता है? ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है बेटा, मिला? यस सर। हाँ, चलिए इसको देख ले। ये समय भारत के इतिहास में अत्यधिक उथल पुथल का समय माना जाता है। इसमें निशान लगा ले। ये समय भारत के इतिहास में अत्यधिक उथल पुथल का समय माना जाता है। पेज नंबर मिल गया? सर कितने पेज नंबर में? पेज एक सुनाओ, नंबर देख ले, एक सुनाओ। वही है। यह समय एक सुनाओ। भारत के इतिहास में अत्यधिक उथल पुथल का समय माना जाता है। यस सर, यस सर, मिला। यस हाँ, सर। सभी पुस्तक में है, पुस्तक में है, सभी देखते रहे। दूसरा क्वेश्चन है, यस सर। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक की कला के बारे में बताना है आपको, कला के बारे में। तो देखें इसमें बेटा, इस काल में कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। ये पैराग्राफ मिल गया सभी बच्चों को? यस सर। हाँ, इस काल में कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। भोपाल के पास सांची स्थित है। यहाँ स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार इसी काल में बनाए गए थे, जो अत्यंत सुंदर है। इसी काल में अमरावती स्तूप बनाया गया। साथ ही तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में है तक्षशिला। यस सर। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में, और सारनाथ वाराणसी के निकट, और सारनाथ वाराणसी के निकट में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनाए गए। इसी तरह पुणे महाराष्ट्र के पास स्थित कार्ले, बेदसा एवं भाजा के गुफा विहार इसी काल में बनाए गए थे। इसी अवधि में भारत में विदेशी मूर्तिकला का प्रवेश हुआ। इसी अवधि में भारत में विदेशी मूर्तिकला का प्रवेश हुआ। परिणाम स्वरूप यहाँ रोमन देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनने लगी। यहाँ रोमन देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनने लगी। इसी क्षेत्र में गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों ने विशेष रुचि लेकर बुद्ध जी के जीवन से संबंधित अनेक दृश्य पटल यूनानी शैली में बनाए। यह कला शैली गांधार कला के नाम से लोकप्रिय हुई। मालूम हो गए सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। हाँ, ये देखते जाइए ध्यान से। यह कला शैली गांधार कला के नाम से लोकप्रिय हुई और पंजाब से कश्मीर तक फैल गई। कहां से कहां तक फैली? पंजाब से कश्मीर तक फैल गई। हाँ, कश्मीर तक। ठीक है, आगे देखें बेटा। यस सर। गांधार के कलाकारों के अतिरिक्त, गांधार के कलाकारों के अतिरिक्त मथुरा के कलाकारों ने बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनाई, किंतु उन्होंने यूनानी की नकल नहीं की। इसलिए उनकी शिल्प कला को मथुरा शैली के नाम से संबोधित किया गया। इसलिए उनकी शिल्प कला को
मथुरा शैली के नाम से संबोधित किया गया गया। मालूम हो यस गया? सर, यस Yes, सर। तो अब बेटा देखें प्रश्न नंबर तीसरा, ये श्यामपट थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए इसमें देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला रिक्त स्थान आप देखें जरा, शक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा। मैं इसमें शब्द लिखे दे रहा हूँ, जो होगा हाँ वो श्यामपट में मैं लिख दूंगा, उसको देख लीजिए। शक रिक्त स्थानों की पूर्ति है। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा, ये शांत रहो। गाड़ी में लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। तो पहले वाले में भरा जाएगा बेटा। यस सर। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा डॉट डॉट था, कौन था? रुद्रदमन। रुद्रदमन। बहुत सुंदर। हाँ इसमें उत्तर में देख ले, रुद्रदमन। हाँ रुद्रदमन। ये पहले पॉइंट, रिक्त स्थान का पहला पॉइंट आपका होगा रुद्रदमन। रुद्रदमन नोट कर ले उसको। यस सर। लिख लिया? चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है इसमें, मौर्य वंश का अंतिम शासक डॉट डॉट था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। हाँ इसमें होगा दूसरे नंबर में, हमने इसमें नोट किया बृहद्रथ हो, ये आ गया बृहद्रथ। दूसरे में बृहद्रथ भरा जाएगा, बृहद्रथ। यस सर। तीसरा पॉइंट देखे, सा नंबर पे देखे, कनिष्क ने डॉट डॉट में बौद्ध महासभा करवाई थी। कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। फिर कुंडलवन, केवल कुंडलवन। ये सामने लिखा हुआ है बेटा, श्यामपट थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ध्यान से जहां समझ में आए वहां बोल दीजिएगा। कुंडलवन। यस सर। यस सर। यस सर। कुंडलवन, ये श्यामपट को क्या कहा जाए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कुंडलवन। ब्लैक बोर्ड खराब है ना? हाँ यार बेटा ये 6A में है, बहुत खराब। कुंडलवन। यस सर। मालूम हो गया बच्चों? यस सर। अब देखिए अगला, कनिष्क ने कुंडलवन में बौद्ध महासभा करवाई थी। अगला, सातवाहन वंश का संस्थापक डॉट डॉट था, कौन था? सिमुक था। सिमुक। हाँ सिमुक था, ये आ गया, ये मैंने लिख दिया को, ये सिमुक आ गया, ठीक है। हाँ तो धन्यवाद। यस सर। देखिए, सात वंश का संस्थापक डॉट डॉट था सिमुक। अब देखिए सही जोड़ी में, सही जोड़ी देखिए जरा, सही जोड़ी हम बताते जा रहे हैं, उसमें मिलाते जाइए। सात करणी मिला सभी बच्चों को। सात करणी का सही जोड़ा देखे, सातवाहन से मिलाते जाइए। सात करणी का सातवाहन। दूसरा बानंबर में देखें रुद्रदमन का शक। हाँ रुद्रदमन का आपका होगा शक से मिला दीजिए, शक। यस सर। यस सर। इसके बाद बेटा देखें अग्निमित्र। दूसरा नंबर देखें अग्निमित्र को मिलाइए शुंग से। हाँ शुंग, बहुत सुंदर, ठीक है। यस सर। शुंग से मिला दिया। यस सर। देखिए बच्चों कनिष्क मिला। हाँ कुषाण से मिला दीजिए। ये आपके सातकर्णी, रुद्रदमन, अग्निमित्र, कनिष्क, ये चार आपकी सही जोड़ी है। इनके सही जोड़ी सभी बच्चों को मालूम हो गया? यस सर। यस सर। ठीक, धन्यवाद। ये इस तरह से ये आपका पाठ पूरा भी हो गया। धन्यवाद।
यस सर। नमस्कार। जी सर। इसमें अगर और कोई परेशानी हो इन प्रश्नों में तो बता दीजिए। कोई नहीं परेशानी सर। हुई? नो सर, नहीं सर, नहीं सर, धन्यवाद। नहीं सर। इसको नहीं सर। बेटा तैयार कर लेना है, अच्छे ढंग से यस तैयारी सर। करना है। ये वार्षिक परीक्षा में ये यहीं से इधर से आना है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जी सर। सर स्कूल में पेपर होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तिमाही ये वार्षिक परीक्षा जैसे अर्धवार्षिक हुई थी, अब वार्षिक में देखो Yes, sir. ये अब आपको डायरेक्ट आना है कि अभी नहीं आना है, कि अभी आदेश नहीं हुआ, लेकिन sir. अप्रैल से तो आपको आना ही आना है बिल्कुल। यस सर। हाँ, अब ये देखिए वार्षिक परीक्षा में इनडायरेक्ट इसी तरह पेपर दिए जाएंगे कि आपको आना होगा, इसके बारे में बताएंगे हम, लेकिन अभी नहीं, अभी Yes, कोई sir. सूचना नहीं है। सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, नमस्कार, यस धन्यवाद। सर। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। सब लोगों को, नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते। यस सर। नमस्ते सभी लोगों को। बाय बाय सर। यस सर। हाँ यार सर यार। सर। हाँ स्क्रीनशॉट मार ले, स्क्रीनशॉट मार ले, स्क्रीनशॉट। तो दाद दे दिया थे स्क्रीनशॉट में। मैं आगे बढ़िया। अब संजय के दांत दिखाई दिया थे। अब शांति से रहे ना, शांति से। मॉनिटर। हाँ हाँ बढ़िया। सर जी चलिए। सर कहाँ गए? ए यार ये बोल। नहीं यार भाई ये क्या यार? लो सब हेलो। यस सर। हाजिर हैं सभी लोग। यस सर। हाँ, अगला सब्जेक्ट आपका कौन है, बताया गया है बेटा? अगला सब्जेक्ट आपका यस सर। किस टाइम से है? 11 बजे से है? नहीं सर, 11:30, 11:30। 11:30 से होगा। 11:30। हाँ 11:30 में क्या है? 11:30 में सर है। सर गणित है, गणित। गणित, हाँ गणित। नहीं गणित नहीं है, गणित है भाई। देख आगे। हाँ सभी लोगों से बाय बाय। यस सर, बाय बाय। हाँ धन्यवाद। नमस्ते, बाय बाय खुश रहे, सर। मस्त रहे। ठीक ठीक। सर बाय बाय।